हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर अंगूठी पहनने का शौक़ रखते होंगे, कभी ग्रह नक्षत्रों के लिए या कभी कोई चीज़ खूबसूरत लग जाती है तो उसके लिए अलग अलग रत्नों की अंगूठियां पहना करके अलग अलग ग्रहों को शांत करने के लिए पहनाई जाती है। लेकिन आज आप एक ऐसी अंगूठी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसके पूर्ण रूप से इसके बारे में ज्ञान किसी को नहीं होता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने गलत कर बैठते हैं और उल्टा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ काले घोड़े के नाल की अंगूठी की। प्राचीन ज्योतिष में घोड़े के नाल की अंगूठी को तंत्र और वास्तु में शक्तिशाली रक्षा कवच और भाग्यवर्धक उपाय माना जाता था। विशेष रूप से शनि दोष हो, नज़र दोष हो, नकारात्मक ऊर्जाएं हो, इससे बचने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। इसको पहनने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां कम हो जाती है। अगर नज़र दोष बार बार होती है, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा चाहिए, लगता है आप पर या आपके घर पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई है, किसी ने कुछ बंधन कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है, किसी ने बाधाएं डाल दी है, तो ये काले घोड़े की नाल आपके घर द्वार और आपके जीवन में रक्षा कवच का काम करती है। आपके जीवन में नकारात्मक कंपनी अगर है, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, तो उसको दूर करती है, उसे हटाती है। घर में वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, तो इन सब के निवारण के लिए या घर का मुख्य द्वार अशुभ दिशा में हो, जैसे दक्षिण पश्चिम में हो, तो इस अंगूठी को धारण करने वाले जातक के चारों ओर अपने आप ही एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाते हैं, एक ऐसा प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जिससे उसको कोई भी गलत चीज़ छू नहीं सकती है। अगर पैसों की समस्या ज़्यादा हो रही है, आर्थिक समस्याएं ज़्यादा हो रही है, आपके बिज़नेस में अचानक से अगर प्रगति रुक गई है, समझ नहीं आता है अचानक से क्या हो गया, और रुपयों की रुकावट हो रही है, घाटा हो रहा है, बार बार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, आप कितने भी उपाय कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको आज जो बता रही हूँ इस तरीके से ये रिंग है, इसको धारण करना चाहिए। इससे आपको शनि संबंधित कर्म हो उसकी बाधाएं घटेंगी, परिश्रम अगर कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है वो मिलेगा, मानसिक और आत्मिक बल बढ़ेगा मानसिक और आत्मिक बल बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर साहस बढ़ेगा, आपके पेशेंस में वृद्धि, जो धैर्य गुण है वो आपको सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के संकल्प शक्ति प्रदान करेगा, और आप देखेंगे बहुत कम समय में आपकी लाइफ एक सक्सेस की राह पर ऊंचाई की ओर चल पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में शनि दोष लगा हुआ है, तो उसका शमन करने के लिए 7.5 हो, ढैया हो, कुंडली में अशुभ शनि हो, तो उससे राहत प्राप्त करने के लिए, शनि देव की जो कठोर ऊर्जा है उसको संतुलित करने के लिए, आपके जीवन में बाधाएं कम करने के लिए ये घोड़े के नाल की अभिमंत्रित अंगूठी आपको धारण करनी चाहिए। और अगर इस तरह की समस्याएं आपके घर पे है, तो आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर यू अक्षर की तरह जो खाली घोड़े की नाल होती है वो भी आप अभिमंत्रित करके 92,000 शनि के जाप से अभिमंत्रित करके आप लगा सकते हैं। आप खुद ही स्वयं ही देखेंगे थोड़े दिनों में आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। घर में अगर कलेश ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, दिन भर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप इस अंगूठी को, सदस्यों को चाहिए कि अंगूठी धारण करें, लेकिन सबसे पहले ठीक से केयरफुली चयन करें कि जिस धातु को आप धारण करने जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, और ठीक से उसका शुद्धिकरण किया गया है कि नहीं किया गया है, 43 डेज तक वो प्रॉपरली ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अभिमंत्रित हुई है कि नहीं हुई है, और इसका शुद्धिकरण करें, तब जा कर के आपको धारण करना चाहिए। आप अगर किसी भी आश्रम पे या ज्योतिष संस्था पे विश्वास करते हैं तो वहाँ से प्राप्त कीजिए, मैं तो कहूँगी सबसे श्रेष्ठ होगा वो। और हमारे हॉर्स शू भी कहते हैं, देखिए जब घोड़ा लगातार चलता है तो उसके खुर घिसने का डर होता है, इसलिए घोड़े के खुर के नीचे एक अर्धचंद्राकार यानी हाफ मून जैसा लोहे का प्लेट लगा दिया जाता है, और जब घोड़ा लगातार दौड़ता है तो प्लेट घिसकर अपने आप पाँव से निकल जाती है, और घिसी हुई जो प्लेट होती है यही आपको यूज़ करनी चाहिए, यही इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसी को घोड़े की नाल कहते हैं, काले घोड़े की नाल, और इससे ही अंगूठी बनाई जाती है। कुछ लोग आजकल घोड़ों पर अत्याचार करके ज़बरदस्ती निकाल देते हैं, उसमें ब्लड निकल आता है, तो ये ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि घोड़े की नाल की ज़बरदस्ती ब्लड आई हुई अंगूठी पहनने से उल्टा आपका नुकसान हो सकता है और आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको धातु पता करना चाहिए। 2-3 तरह की होती है, एक साधारण लोहे की बनती है, नॉर्मल जो घोड़ों के लिए बनती है वो नॉर्मल आयरन की बनती है, और ये शनि ग्रह से जुड़ा होता है, आपके नकारात्मक ऊर्जाओं का शोषण करता है। दूसरे तरीके की जो बनती है वो कच्चे लोहे की बनती है,
है ना। और पारंपरिक जो हम लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं इसमें ज़्यादातर कच्चा लोहा यूज़ होता है और ये बहुत प्रभावी होता है, उसका बनवाना चाहिए। या फिर ब्लैक आयरन का यूज़ करें अगर आपको राहु दोष ज़्यादा है ना। तो आपको शनि और राहु के जाप दोनों से अभिमंत्रित करके आपको ये जो ब्लैक आयरन है इसकी अंगूठी धारण करनी चाहिए। शनि के 92,000 जाप आपको करवाने और राहु के 72,000। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके सिद्ध होने के बाद ही इसको आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें, काले घोड़े के दाहिने पैर की नाल होनी चाहिए और शनिवार के दिन इसको प्राप्त करना चाहिए, तभी लाभकारी होता है। और अभिमंत्रित होने के बाद जब आप इसकी अंगूठी तैयार करवाएंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे आग में गर्म नहीं करना है, हमेशा ठंडा रख करके इसको अंगूठी का आकार दे करके बनवाना चाहिए। बीच में हमेशा एक कट होनी चाहिए, छल्ला पूरा गोल नहीं बनवाना चाहिए, बीच में से कटा हुआ छल्ला होना चाहिए। और प्राप्त जब हो जाए तो शुभ मुहूर्त में, सही मुहूर्त में इसको धारण करें। अगर आप ऐसे भी किसी ज्योतिष संस्थान से या धार्मिक स्थल से प्राप्त करेंगे तो वो स्वयं ही आपको डिटेल बता देंगे कि कब और कैसे पहनना है। तो आपको प्राप्त होने के बाद जो पुरुष हैं वो इसको दाहिने हाथ में धारण करेंगे, जो स्त्रियां हैं उसे बायां या दायां किसी में भी पहन सकते हैं, बायां श्रेष्ठ होता है, शुभ माना गया है। शनिवार के दिन धारण करना चाहिए और सूर्य उदय से पहले या शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद आपको, और अगर शनि अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, शनैश्वरी अमावस्या हो तो और भी उत्तम है। किसी भी सैटरडे को आपको सुबह सूर्योदय के पहले या सैटरडे की शाम को, यानी शनिवार की सुबह सूर्यास्त के पहले या फिर शनिवार की शाम को आप धारण करें। ये प्रकट काल होता है, शाम का समय जो होता है, इसमें आप पहनिए, श्रेष्ठ होता है। कैसे पहनेंगे? पहले एक लोहे या स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों तेल ले लीजिए, थोड़े काले तिल है वो डाल लीजिए, एक चुटकी, और अगर आपके इस नीले रंग के पुष्प हैं तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और अब अंगूठी को उसमें डुबो करके 7 बार छूकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस तरह से बोलें और फिर जाप करके पहन लीजिए। पहनते वक्त मन मन में बोलें कि मैं, अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं, काले घोड़े की नाल की दिव्य रक्षा को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ और हे शनिदेव आप मुझ पर कृपा करें, ऐसे बोल करके धारण कर लेना है। अंगूठी पहनने के बाद आपको एक हनुमान चालीसा या शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का दशरथ शनि स्तोत्र होता है उसका पाठ करना चाहिए। नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप किसी शनि मंदिर में भी जा सकते हैं, किसी पीपल के नीचे दिया जला करके आ सकते हैं, पीपल की 7 परिक्रमा कर सकते हैं, या ऐसे ही घर में हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर एक हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना है, सस्ते के चक्कर में सिर्फ लोहे की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। और असली घोड़े की नाल की शनिवार को विशेष मुहूर्त में अभिमंत्रित हुई शनि देव के 92,000 मंत्रों से अभिमंत्रित, और घोड़े के पीछे के जो राइट पांव होता है उस पैर की नाल जो शनिवार को उतारी गई हो, शुद्ध काला लोहा से बना हुआ हो, ब्लैक आयरन से, उसे ही सर्वश्रेष्ठ और तांत्रिक शुद्ध माना जाता है। तो ये आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता है, शनि दोष को शांत करता है, तांत्रिक बाधाओं से आपकी रक्षा करता है। और ये इन बातों का स्पेशल रूप से ध्यान करके आपको पहनना चाहिए, नहीं तो मत पहनिए, नहीं तो फिर आप नीलम या काला हकीक पहनिए 92,000 से अभिमंत्रित करा के, तभी ये कार्य करता है। दोस्तों आपको सावधानियां बता देती हूँ, क्योंकि कोई ये जो घोड़े के नाल की अंगूठी है लोहा समझकर लोग कहीं से भी 10-20 रुपए में लेके पहन लेते हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं है। प्रॉपरली प्राप्त करके 40 दिन तक सिद्धियां करके फिर इसको धारण करें, तभी ये काम करेगा आपके लिए। और हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, विशेष रूप से जिनको बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बात बात में गुस्सा आता है उनको, और या फिर अत्यधिक कमज़ोर हैं जो शनि के प्रभाव में हैं, तब आपको ये धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये शनि दोष उल्टा आपके जीवन में पैदा करता जाएगा, आपके कार्यों में बाधाएं आती रहेगी, आपको नुकसान बढ़ा देगा। आपको लोभी होने से बचना पड़ेगा। ये अंगूठी धारण कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर अत्यधिक लोभ है, आप ग्रीडी किस्म के हैं, छल से पैसा कमाते हैं, तो भी आपको रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये और ज़्यादा दोष उत्पन्न करेगा। आपको छल करने से बचना चाहिए, नहीं तो शनि के कोप दृष्टि का भाग आपको भोगना पड़ेगा। दोस्तों जो गर्भवती स्त्रियां, उनको नहीं पहनना चाहिए। विशेष रूप से मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तांत्रिक वस्तुएं गर्भवती महिलाएं नहीं पहने। सिर्फ आप जिनको ट्रस्ट करते हैं उनसे एक रक्षा कवच लेकर के आप धारण कर सकते हैं, वरना इस दौरान अगर आप गर्भवती हो गई हैं और आपने रत्न पहने अलग बात है, बाकी कोई तांत्रिक चीज़ें पहनी हुई है तो वो आपको शरीर से निकाल देनी चाहिए। बिना पूछे
सोचे बिना किसी को दिखाए आप धारण ना करें, और शरीर से संपर्क बना करके रखें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। ऐसा नहीं कि आप इसको उतार नहीं सकते हैं, अगर आपको लगे कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए उतारें, कोशिश करें ज़्यादा समय के लिए धारण करके रखें। और कुछ लोग होता है कि नहाने के समय, पूजा करने के समय इसको निकालना है क्या, नहीं, पीरियड्स के समय नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना है, बिल्कुल पहन के रख सकते हैं आप। कहीं बाथरूम जाने वक्त भी नहीं निकालना है आपको। हाँ, ये ध्यान रखना है कि बाथरूम आदि जाके आने के बाद अच्छे से साबुन से आप हाथ अवश्य धोएं। अगर शमशान आदि जा रहे हैं, कहीं किसी के जन्म या मृत्यु में जा रहे हैं, तब आपको ये अंगूठी उतार देनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में आप ऑलरेडी उस जगह उपस्थित हैं तो उसको आने के बाद आप उतार दीजिए और फिर उसे शुद्ध जल से छिड़क करके वापस से ओम शम शनिश्चराय नमः का 8 बार जाप करके धारण कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपकी उंगली कहीं से कट वट गई है, सूजन आ गई है, कहीं चोट लग गई है और तब आपको इसको उतारना पड़े तो बिल्कुल उतार सकते हैं। इसको किसी सुरक्षित स्थान पे रख दीजिए और बाद में जब ठीक हो जाए तो शनिवार के दिन शुद्ध जल से पंचामृत से धोकर दोबारा पहना जा सकता है। दोस्तों, असली घोड़े के नाल से बनी हो ये ध्यान रखें कि पीछे के पैर की नाल से निकाली गई हो, जो नकली हो यानी कृत्रिम हो, बनाई गई हो ढलाई करके, बाई चांस एल्यूमिनियम या पीतल मिक्स करके, इस तरह की आजकल जैसे एल्यूमिनियम मिक्स या पीतल मिक्स ज़्यादा आ रही है, कहीं कहीं स्टेनलेस स्टील भी मिक्स कर देते हैं, पॉलिश होती है लोहे की, ब्लैक पॉलिश होती है, ऐसी अंगूठियां आपको नहीं धारण करनी चाहिए। अगर असली घोड़े के नाल की अंगूठी मिले आपको तो ही आपको धारण करनी चाहिए। और बाज़ार में से एवं मिलने वाली घोड़े की नाल में बहुत बार सिर्फ लोहे की आकृति होती है, असली घोड़े से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इनकी ऊर्जा का प्रभाव या तो कम होता है या शून्य हो जाता है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी अंगूठी धारण ना करें। दोस्तों, आप भी अवश्य धारण करें, हर राशि वाले इसे धारण कर सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने बता दिया, और उसके बाद भी आपके मन में शंका होती है या किसी ने रोका टोका है तो आप अपनी कुंडली अपनी राशि के अनुसार जहां से प्राप्त करेंगे उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ये धारण करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और छोटे छोटे उपाय बताती हूँ आपके जीवन से विघ्नों का नाश के लिए, दोषों को हटाने के लिए, विघ्न बाधाओं को हटाने के लिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय।